भाई चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए, बन गई, बस रख कर गई थी। हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आज संडे, हर चीज़ से छुट्टी। अभी तो बाद में काम करके जब नया दिन सुधरा जाएगा, अभी कुछ भी नहीं है। बस अभी मैंने चाय बनाई, चाय के साथ मैंने भूनना है बैंगन। बैंगन भून के एक तरफ चाय बन रही थी, एक तरफ मैंने रख दिया बैंगन भूनने के लिए। हो भी गया है। तो बस अभी चाय वाय पी के, चाय मैं ले गई थी अंदर, चाय वाय पी के उसके बाद भी लगे खाने की तैयारी में। जो मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। ये संडे का दिन, पहले एक चाय तो मैंने पी ही ली थी, पर ये रविंद्र जी बोले दूसरी चाय बना ले। मैं कहा ठीक है। तो उसके साथ ही मैंने बनाया था ब्रेड आमलेट अपने लिए, उसका किया था मैंने नाश्ता। भाई मैं हो गई फ्री, अभी अभी जस्ट अभी अभी फिलहाल होके फ्री हुए हैं भैया। और बज गए 2, और 2 बजते ही मेरे तो 1:30 बजे आ तो ये बोल जाती है, ये तो फिर भी 2 बज गए भाई। मैं पहले रोटी वोटी बना ले भाई, मैं उसके बाद करेंगे रेस्ट। कमर की बैंड बजी हुई है, पर मैं ये है कि पहले रोटी वोटी बना ले, खा पी के फिर करेंगे रेस्ट। तो सब रोटी ही बना रही थी। मैंने सुबह बनाया था बैंगन का भरता। बैंगन का भरता क्या है ना, बच्चे नहीं खाते, तो उनके लिए बना रही हूँ आलू के पराठे। उनके लिए आलू के पराठे बन रहे हैं और अपने लिए मैं बनाऊँगी रोटी। मैं तो खाती हूँ, मैं तो सरभंगी हूँ, मैं तो सब चीज़ खा लेती हूँ। भरता हो, बैंगन हो, कुछ भी हो, मैं तो सब खाती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं बैंगन, आलू, भरता, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। तो बस बच्चों के लिए बना रहे हैं आलू के पराठे, और हम अपने लिए बनाएंगे टिक्कड़। जरा बना लूँ, उसके बाद खाते हुए फिर मिलते हैं। फिर हमने बनाया अपना खाना और बज गए 2:30, 2:30 हो रहे हैं। जब जाके अब फ्री होके अब खाना वाना खाएँ भैया, खाना वाना खा के अपनी लगाएंगे लेट, फिर उठेंगे शाम को वही चाय के साथ। चाय, चाय जिंदाबाद। चाय के साथ अपना करेंगे शुभारम्भ शाम का। उसके बाद खाने की तैयारी, सब चीज़ें। फिर तो काम, शाम के काम तो फिर दोबारा हो ही जाते हैं। दोपहर के सुबह के कामों से निपटो, थोड़ी देर रेस्ट हो, फिर शाम के कामों से वापस वो चीज़ें हो जाती हैं। बस वही अब बजिए 2:30 बज गए भैया, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर ले। भाई चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए, बन गई, बस रख कर गई थी। मैंने कहा चाय जब तक बन जाएगी सिम गैस पे, हो गई है। चाय भाई बन गई। चाय चाय छान के पापा को दे आऊँ, फिर हम भी ग्रहण करें चाय वाय को। ये रिसिम गैस पे रख दी थी, मैं कहा बन जाएगी बन जाएगी, हो गई। पक गई भाई, पक गई, अच्छे से पक गई है चाय। चाय बन गई भाई। चाय वाय पिए थोड़ा। चाय वाय पी के अपना दिन तो सुधरा भाई। एक है लेट ही आए थे तो दिन सुधरा हुआ है। अब कोई वो थोड़ी कि सुबह के नहा रखे तो दिन बिगड़ा हुआ है। दिन सुधरा हुआ है। बस चाय वाय पिए, चाय वाय पीने के बाद फिर वही शाम की अपने करो, वो लहसुन छीलो, ये करो वो करो, 10 चीज़ें रहता है। ये साला ज़िंदगी झंड है। उठो तब काम करो, फिर लेट, तो फिर खा पी के लेटो, फिर उठो, फिर सारे काम वाम सब। ज़िंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा नहीं, घमंड नहीं है, कहावत है, बस एक कहावत है। शाम की चाय वाय पीने के बाद डेज़ी को भी साफ़ सूफ करने में, डेज़ी को क्या हुआ था ना कि इसके सारे बाल वाल काढ़े, क्योंकि अप्रैल का जो महीना होता है उसमें क्या होता है ना, डॉग्स के बाल झड़ते हैं, नए बाल आते हैं, तो उस वो पुराने बालों को ना डॉग छोड़ता है, वो पूरे घर में फैलते हैं। तो उससे अच्छा है कि उनको पहले ही कंघी वंगी करके निकाल दिया जाए। तो दिन में 2-3 बार इसका हो जाता है कंघी वंगी करना। तो बस उसकी कंघी वंगी करके मैं बैठी थी भैया, अपना लहसुन प्याज मिर्च वगैरह इनको लेके, लहसुन छीलने में देखो इतना टाइम लगता है, और ये नया लहसुन था तो वैसे ही इतना टाइम में लग रहा था छीलने में। बस लहसुन को धीरे धीरे इसमें करती रही, टीवी देखते देखते बच्चे के साथ। बस उनके साथ वो तारक मेहता, 24 घंटे हमारे घर में तारक मेहता ही चलता है, तो बस वही सीरियल देख रही थी।
देखते देखते अपने मसाले भी कर रही थी मैं तैयार, और इधर से भी ना डेज़ी साइड से आई थी और आके ना मुझे देख रही थी कि दोबारा तो नहीं पकड़ लेगी मुझे। तो बस उसका ड्रामा देखते हुए मैं अपने काम में लगी हुई थी। मैं कहा भाई करें, क्योंकि मुझे बनानी थी बिरयानी। तो मैं ये बिरयानी का मसाला हैंड मशीन में, ये जो हैंड ग्राइंडर होता है उसमें ही कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा चाहिए था दरदरा सा। तो उसके लिए मुझे ये हैंड ग्राइंडर बहुत अच्छा लगता है। तो उसी में बस मतलब छील छील के सामान डाल रही थी, और उसी में बाद में इसको मैंने क्रश कर लिया था। इसमें सारा का सारा जो भी मसाले मैंने डाले हुए थे इसमें। फिर खाना वाना की तो तैयारी हो गई, मसाला तैयार करा, मसाला वसाला तैयार करने के बाद खाना वाना बनाया। अब काटा तरबूज बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद खाना भी बन रहा है, एक तरफ बन रहा है छोटे वाले का पनीर, और आज संडे हमारा तो वही नॉनवेज। संडे मतलब हॉलीडे, और हॉलीडे जब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक नॉनवेज ना हो, तो हम अपना नॉनवेज बना रहे हैं। छोटे वाले के लिए वही उसका पनीर बन रहा है, उसका फेवरेट वो बन रहा है। बैठे बैठे हम कर रहे हैं तरबूज इंजॉय के साथ साथ अपना टाइम पास भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें हो रही हैं, काम भी हो रहे हैं। आज मैंने डेज़ी का भी दिल सुधार दिया, डेज़ी को भी नहला दिया। मैं कहा नहा ले भाई, तो भी गर्मी बहुत हो रही है, उसे भी नहला है, वो भी फ्रेश हो रही है। फिर खाना वाना बन गया, बच्चे को भी दे दिया, मैं भी अपना लेके बैठ गई, क्योंकि बाकी सबका तो अब ऐसे ही है, कौन कब खाता तो मैं तो अपना तो खा रहे हैं। मैंने बनाई थी नॉन-वेज बिरयानी, हमने बनाई बिरयानी। उसका आनंद उठाते हुए, उस आनंद को लेते हुए तो हम अपना कर रहे हैं भरण पोषण। बालक भी खाना खा रहा है, डेज़ी हमें देखे जा रही है। हाँ जी, वो हमें घूर के देख रही है। अपना खाना अच्छा नहीं लगता है कुत्ते? अपना खाना अच्छा नहीं लग रहा? फिर खाना वाना खाने के बाद सारी चीज़ें हो रही है, सबने खाना वाना खा लिया, बर्तन हो पड़े, वो मैं भी कर रही हूँ जाके। बस सारी चीज़ें होने के बाद, खाना खाने के बाद, हर चीज़ तरबूज वरबूज सब ठूसने के बाद अब बारी आती है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने के। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हुए आपको मिलेगा कल सुबह नई एनर्जी, नई चीज़ें, नई बातें सबके साथ। बाय, हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और सुबह की शुरुआत वही चाय के साथ, काम मेरा सारा हो गया, चाय वाय लेके बैठे थे। चाय ब्रेड सेकी है मक्खन के साथ, जिसे बोलते हैं बटर ब्रेड बटर, जो भी है, जो भी बोल लो, मतलब वही चीज़। तो बस अब नाश्ता वास्ता करके बनाएंगे खाना वाना। खाना में बनाना है क्या बनाना है, कद्दू बनाएंगे भाई, कद्दू। तो बस ये अपडेट के साथ अभी फ़िलहाल कर रहे हैं अपना नाश्ते का करेंगे हम अपना खास्ता। खा पी के भैया खा लें उसको, नहीं तो चाय हो जाती है ठंडी, फिर ठंडी चाय लगती है बेकार। जब तक चाय ना मिले ना, शरीर में भी एनर्जी आती नहीं है, इसलिए शरीर में एनर्जी के लिए चाय ज़रूरी होती है। सुबह और शाम 2 टाइम तो ज़रूरी चाहिए। अब मैं खाने में बना रही हूँ कद्दू। ये कद्दू मैंने साफ़ा करके काट कूट कर धो के रख दिया था। यहाँ हुआ इसका मसाला तैयार कद्दू का, इसको बनाएंगे बढ़िया से करके। भाई सुबह का टाइम ऐसा निकलता है, बच्चों को भेजना, उसका लंच वंच बनाना, फिर रविंदर जी के लिए पैक करना। एक्चुअली होता है ना, बच्चा अलग लेके जाएगा, मैं ये नहीं लेके जाऊँगा, तो वो फिर पहले उसका तैयार करना, फिर बाद में अपने मतलब जो लंच में हम लोग खाते हैं या रविंदर जी को टिफ़िन पैक करना, वो सब चीज़ें, सारी चीज़ें होने में भैया सब चले गए अपने अपने ठिकाने। बची मैं और मेरी डेज़ी, और हमारी सन दोनों की तन्हाई। हम वो उधर लुढ़की पड़ी है, बोली ये कहाँ गई, हो रही वो उधर अपना लेटी पड़ी है, और मैं अपना छोटे मोटे काम जो थे वो सारे हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। बस अब कुछ भी नहीं है करने के लिए। कल कपड़े जो धोए थे, जो कल मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे वही हैं, उनको प्रेस करूँगी अभी। कल पता नहीं मैं कपड़े उतारने गई, पता नहीं गीले कपड़े थे रात को, या तो बारिश आई है या बूंदाबांदी हुई है, मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। वो तो जब मैं उठाने गई हूँ, क्योंकि गर्मी में तो 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, और बल्कि वो कपड़े मेरे गीले थे। अब उन गीलों कपड़ों को मैंने क्या करा, दोबारा से फैला दिया। शाम तक होंगे वो, शाम तक होने के बाद जब उनमें को रखूँगी, संगवाऊँगी उनको, फिर करके जो प्रेस वाले फिर उनको प्रेस करना। पर अभी नहीं, अभी तो गीले ही पड़े हैं सारे कपड़े, तो मैंने सबको ना फैला दिया। मैंने कहा भाई ये गीले कपड़े थोड़ी अलमारी में रखूँगी, और वो गीले हुए क्यों मुझे तो पता ही नहीं है। ये रहे सारे मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पे ये रहे, ये सारे कपड़े सब फैला दिए यहाँ पे दोबारा से। मैंने कहा भैया तुम सूखो, शाम तक सूखेंगे अभी ये, शाम के उसको बाद अब मैं इनका करूँगी उद्घाटन, जो जहाँ रखने के प्रेस वाले प्रेस के, ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें करके
शाम को करेंगे भाई अब इनका। अभी तो फिलहाल अब हम थोड़ी सी लेट लगाएं, उसके बाद वही लंच का टाइम हो जाएगा, लंच वंच करेंगे, लंच करेंगे और फिर लेट लगाएंगे, लेट लगाएंगे। बस फिलहाल अभी करते हैं थोड़ा सा। भैया हो गया खाने का टाइम, खाने का टाइम मतलब लेट, आज लेट बनाया हमने, तो बाद 1:30 बजे मैक्सिमम मैं 1:30 बजे बना के खा लेती हूँ खाना, पर आज मैंने बनाया नहीं। मेरा चल छोटा वाला आएगा, साथ में ही बनाएंगे खाएंगे। तो बस अब निकाल रहे भैया आटा वाटा फ्रिज में से, रोटी सोटी बनाए, रोटी वोटी बना के अपना करें भरण पोषण। देखो सब्जी वब्जी तो मैं बना लेती हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी बनती है बस। तो वो गरम गरम रोटियाँ बनानी है, उस गरम रोटी को बनाने के चक्कर में भैया चले अब बनाए गरम गरम रोटी, टिक्कड़ बनाए भाई, टिक्कड़ खाएंगे। 2 बज गए हैं, जब तक बनाऊंगी, जब तक रोटी वोटी बनेगी, जब तक आ जाएगा मेरा छोटे वाला, वो आ जाएगा स्कूल से, फिर माँ बेटे अपना गरम गरम खाना खा लेंगे। अब के बाद सब्जी गरम करनी होती है, रोटी बनानी होती है, इससे ज़्यादा हमारा कोई काम होता नहीं है इस टाइम पे। अब मैं 1:30 बजे मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, जिस टाइम पे मेरी आत उजड़ियाँ बोलती है, उस आत उजड़ियों को बोलने पे मैंने खा लिया था तरबूज। तरबूज और वो क्या बोलते हैं उसका भाई जो होता है, बहन होती है, खरबूजा। तो वो खरबूजा तरबूज वगैरह खा लिया था, तो वो लगी नहीं। अब बज गए हैं 2:10, तो मैं कहा भाई रोटी वोटी बनाए, जब तक वो आएगा अपना हो जाएगी सब्जी वब्जी भी, क्योंकि लगती है थोड़ी सी देर। फिर डेजी को पीते, डेजी भी बैठी हुई इंतजार में बहुत देर से, वो भी कहती मम्मी आज उठ नहीं रही। तो बस अब देते हैं खाना वाना बनाए। फिर भाई शाम का टाइम और चाय ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी लगता है पूरी ज़िंदगी चाय बनाने खाना बनाने में निकल जानी हो, खाने में। उठो तो घर के काम करो, जागो 2 जगह भी काम करो, दोपहर को थोड़ा सा लेटो, उसके बाद बिस्तर छोड़ो तो भैया लग जाओ, चाय पानी ये वो 10 काम सर पे खड़े रहते हैं। पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जानी है, ये करना वो करना वो करना वो करना ये करना, दिमाग की दही। तो बस भैया चाय बाय, चीयर्स। चाय वाय पी के भैया अपने देखें क्या करना है क्या नहीं, सब्जी समझ नहीं आ रही, क्या बनाऊँ क्या नहीं, दिमाग ही काम नहीं करता भाई। क्या बनाऊँ शाम को हैं, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, बना लूँ क्या, देखते हैं भैया क्या बनाते क्या नहीं। ये जो कपड़े मैंने सुबह डाले थे सूखने के लिए भैया, ये हो गए थे शाम को चाय वाय पीने के बाद। मैं लगी थी इन कपड़ों को करने में, मैं कहा भैया जो जैसे जहाँ रखे हुए हैं इनको पहले रखें। सबसे पहला टारगेट होता है इनको उतारने का, सारे कपड़ों को उतारे। और हमारी गली में कहीं पे शायद पीछे की साइड में कहीं पे कीर्तन वगैरह हो रहा था, हनुमान जी के बड़े अच्छे अच्छे भजन गा रहे थे। तो बस उसी की आवाज़ जो है ना कानों में पड़ रही थी, अच्छा लग रहा था। तो मैं इधर से ऐसे बालकनी से कपड़े उतारने के बाद देखने भी लगी थी कि भैया कहाँ से कीर्तन की आवाज़ आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही। सारे कपड़े उतार के फिर मैं गई थी इनको संगवाने के कपड़ों को। कपड़े रूम में रखने के बाद भाई मैंने कहा पहले अपना पानी वानी भर लूँ, उसके बाद इनको लेके बैठूँगी। जो जहाँ प्रेस किया वो प्रेस करने हैं, और फिर जो अलमारी में रखने के वो अलमारी में। तो पहले भाई चाय वाय तो हो गई थी, चाय वाय होने के साथ साथ मैंने प्रेस व्रेस भी कर दी थी। जो कपड़े उतारे थे उन सबको, जो कपड़े प्रेस वाले थे वो प्रेस हो गए, रखने वाले रख दिए गए हैं। अब है खाने की तैयारी। और मैं गई थी बाज़ार भी, हाँ आज तक सोन बाज़ार, तो वहाँ गई थी, वहाँ से ले गई हूँ बर्फ़ के डोंगे, जो सिल्वर वाले होते हैं ना, सिल्वर वाले। मन चाहे मिले नहीं है, बस काम चलाओ करने के लिए लेके आई हूँ सिर्फ 2 डोंगे। बाद में कभी देखूँगी मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे तो। अभी तो फ़िलहाल टाइम पास के लिए 2 ही लेकर आई हूँ, क्योंकि थे ही नहीं। पूरा बाज़ार भी घूम गई, पैर भी तोड़ लिए और मिला ही नहीं, तो बस इसलिए छोटा मोटा अपना सामान लेके आ गई। ये भैया प्याज और मिर्च काटी हैं बारीक बारीक, इनको करेंगे फ्राई। ये लगती है बहुत बढ़िया, गर्मियों में सब्जियों से ज़्यादा ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। और मैंने ये सोयाबीन भिगोई थी, हो गई, ये भी हो गई और ये भी कट गई। इनको मैं एक तरफ ये इनको करती हूँ फ्राई, एक तरफ सोयाबीन बनाते हैं। ये यहाँ रखे हैं प्याज फ्राई होने के लिए। जब ये लाल लाल सी हो जाएगी उसके ऊपर इसमें डालूंगी ये हरी मिर्च सारी, और नमक, सिर्फ और कुछ भी नहीं। और इधर मैं अपने बोल रही हूँ सोयाबीन। ये डेजी ने मुझे देख लिया था कंघी लाते हुए, और कंघी लाने के बाद ना इसने चू करी ना चा करी, आके मेरी गोद में
बैठ गई सर रख के। मैं कहा देख इसको, ये अपना लाड दिखा रही है कि भैया मुझे छोड़ दो, पर मैं कहा बेटा तेरे को छोड़ूंगी तो मैं हूँ नहीं। तो बस मैं इसकी ऐसी गोद में लेटा लेटा मैं इसकी करने लगी थी कंघी। और बेचारी इतनी शरीफ बच्ची है मेरी, इतनी शरीफ बच्ची है बेचारी, टस से मस ना हो रही, जैसे मैं कह रही वैसे कि वैसे ही होती जा रही थी। अगर साइड बोलो तो साइड हो रही थी, इधर बोलो तो उधर। मैं खड़ा कर रही थी तो खड़ी कर रही थी, और इतने प्यार से पसर के जैसे पता नहीं मैं इसको लाड कर रही हूँ या प्यार कर रही हूँ। और ये उठ ही नहीं रही थी, मैं इसको उठाई तो खड़ी नहीं हो रही थी। मैं खड़ी हो जा, बड़ी मुश्किल से ये खड़ी हुई। फिर इसको बस इधर से सारे में मतलब एक तो इसके बाल, पता है डबल कोट है, डबल कोट डॉगी है ये, तो उसके ना बहुत सारे बाल है, बहुत सारे। उनमें सब में कंघी वंगी करी, सारे कंघी वंगी करने के बाद मज़े से जितना लाड़ी दिखा रही थी ना वो कंघी करते हुए, बाद में मुझे इतनी हंसी आई, इतना मतलब ऐसे प्यार कर रही मुझे कि मतलब छोड़ दो भैया। मैं कहता छोड़ना नहीं था ना, क्योंकि भाई इसके सारे बाल जो है ना उड़ते हैं, फिर झड़ते हैं तो उड़ते हैं, तो मैं उसी को कर रही थी। अब ये मैडम अपना मतलब बच्चा अपने आप को बचाने के लिए इतनी शरीफ बन रही हो, इतना मतलब इतना ऐसे लाड दिखा रही, गले लग रही फिर बाद में कि मतलब मम्मी छोड़ दो मुझको। मैं कहा ना बेटा पहले इतना सारा कांड कर दो ये बालों का मैं, क्योंकि देखो 2 टाइम तो कंघी करनी पड़ती है, सुबह रविंदर जी कर देते हैं, शाम को मैं कर देती हूँ। ये उठ ही नहीं रही थी, इसको मारा भी फिर मैं खड़ी हो तो ये लाड दिखा रही थी, खड़ी ही नहीं हो रही थी। इसको भी ज़बरदस्ती मैंने खड़ा वड़ा किया, फिर इसके फिर सारे आगे से तो क्योंकि हो ही गए थे, ये सारे पीछे से भी मैं इसके बाल कर रही थी। और इसके बाद कुछ घुंघराले भी है तो उसमें कंघा अटक रहा था, जैसे नहीं होते मतलब जैसे हम लोगों के होते घुंघराले बाल है, कुछ इसके भी घुंघराले बाल ऐसे ही हैं थोड़े बहुत कहीं कुछ। तो बस उनको कंघी वंगी करी, पूँछ साफ़ करी, इसकी पूँछ साफ़ करी, फिर उस पर भी कंघी घुमाते हुए। और ये जितने प्यार से खड़ी हुई थी भाई साहब, जितना मतलब इसने लाड दिखा रही थी ना, उतना ही इसको करके साफ साफ करके सारी इसकी कंघी वंगी। और आप यकीन नहीं मानोगे इसके इतने बाल निकले, इतने बाल निकले। मैं कहा भाई ये इसकी चोटी इसकी पुचड़ी को पे कर रही थी। इसके बाल बहुत, अप्रैल के महीने में डॉग के बाल निकलते ही निकलते हैं, चाहे कोई भी ब्रीड हो, कोई भी डॉग हो, कुछ भी हो, तो उनके झड़ते ही झड़ते हैं। साल में 2 मौसम तो ऐसे आते हैं जो डॉग्स के बाल निकलने ही निकलने होते हैं। तो बस इनको उसी की कंघी करते हुए मैं बेचारी की हर जगह से कहीं परेशान भी हो गई थी, खड़ी। और मैं भी क्या करती, मुझे इसका क्या करूँ, रहती हमारे साथ है तो सब चीज़ देखनी पड़ती है ना, अच्छी भी बुरी भी हर चीज़। तो बस इसके बाद खाना वाना बनाने के बाद मैं इसी को लेके बैठी हुई थी। उसके बाद इसका मतलब छोटे वाला कह रहा मम्मी अब छोड़ दो, बहुत देर हो गई है इसको। मैं कहा नहीं बेटा, मैं थोड़े कंघी कर दूँ तो निकल जाएंगे बाल, तो बढ़िया रहेगा। तो बस ये सारे करने के बाद, और वाकई में बाल निकल भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं खाली कंघी कर ही रही थी या कर ही रही थी, नहीं, सारे बाल इसके निकल भी रहे थे, काफ़ी बाल निकले इसके। बाल निकलने के बाद फिर इसका लाड, अभी इतना लाड दिखाएगी ना ये माटो, अभी दिखाएगी ये ऐसे ऐसे। अब मैंने इसको पकड़ा था तो इसकी गर्दन के अंदर से करने के लिए, और ये सोच रही मम्मी मुझे प्यार यही है अब ये लगी करी मम्मी को ऐसा कर रही थी कि छोड़ दो बस, अब बहुत देर हो गई। मैं कहा नहीं बेटा मैं थोड़े से रह गए, इनको भी करवा ले। तो इसको लाड करते हुए इसी के साथ टाइम पास करते हुए, इसका भी टाइम में लग जाता है काफ़ी, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है इसको करने में। घंटा भर तो मान के चलो कहीं पर नहीं गया 1 घंटा, बस इसको लाड वाड करते हुए। फिर ये अपना सोच रही थी पता नहीं मम्मी मुझे कब छोड़ेगी कब नहीं छोड़ेगी। तो मैं इसको वही सब समझा रही थी, मैं बेटा बस 2 मिनट और रुक जा। मैं कहा हो गया बस तेरा। तो आपसे सुन भी रही थी बड़े कान लगा के ना, मैं ऐसे सुनती जैसे सारी बात इसको समझ आती है मेरी। तो बस उसके बाद करने के बाद मैं इसको छोड़ा जा, मैं मर जा खुश हो ले अपनी। फिर सारे सफाई करी दोबारा से, सारी चीज़ें होने के बाद, खाना खुना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, हर चीज़ हर काम टाइम पे होने के बाद अब बारी आती है आज के ब्लॉग के यहीं पर एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए कल सुबह तक के लिए सिर्फ आप सबको गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बाय।